इंटरव्यू देने आए तो भैया जी आपका नाम? प्रभाकर सिंह नाम है मेरा। तो सर जी आपसे इंटरव्यू में क्या क्या वैसे सवाल पूछे थे? इंटरव्यू में मुझसे अधिकतर प्रश्न डीएफ पर बेस्ड थे और कुछ करंट अफेयर्स पूछे गए। जैसे मेरा एंशिएंट हिस्ट्री है तो उससे भी प्रश्न हुए, बनारस को लेकर के, जौनपुर को लेकर के, कोविड प्रबंधन और उसके अलावा पॉलिटी से भी क्वेश्चन थे, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, इस तरीके से। और काफ़ी कुछ जो अध्यक्ष जी ने पूछे वो अधिकतर क्वेश्चन अमूर्त किस्म के थे, जैसे फिलोसफिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे उन्होंने। तो सर जी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या फिर कितना अटैम्प्ट है? ये मेरा 5वां प्रयास था। तो आपने मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम से? जी जी, मेरा हिंदी मीडियम है। तो हिंदी मीडियम में आपको कोई दिक्कत का सामना करना तो नहीं पड़ा? बिल्कुल, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है और वो दिक्कत हर मीडियम में होती है। हिंदी मीडियम में थोड़ी सी समस्या ज़्यादा है, लेकिन अभी वर्तमान में पिछले 1-2 साल में देखें तो काफ़ी मटेरियल आ गए हैं, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, अच्छे कोचिंग हो गए हैं, क्लासेस भी हिंदी में बहुत चल रही हैं, तो अब चीज़ें सुधर रही हैं, काफ़ी अच्छी हो रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस भी देखने को मिलता है? क्योंकि कई बार देखा भी गया है कि हिंदी के काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर कम इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमने कल से इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमें आइडिया है कि एक हिंदी मीडियम से कम लोग आ रहे हैं, ऐसा क्यों? हिंदी मीडियम में आजकल अपने बच्चों को पढ़ाता ही कौन है? जो भी अच्छा बच्चा है इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, तो जाहिर सी बात है वही लोग ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ। जो लोग नहीं पढ़ते वो यहाँ आ ही नहीं पाएंगे। हिंदी मीडियम में कुछ ही लोग हैं कि जैसे उनकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रही कि उनको स्कूल मिले अच्छा या कॉलेज मिले, तो हिंदी मीडियम में पढ़ के उसके बाद भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो ऐसे अभी और भी बच्चे आएंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो हिंदी मीडियम में ये समस्या तो है और कुछ दिन बाद ये समस्या और ज़्यादा रहेगी। तो मैंने कई बार ऐसा देखा कि इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपने बटन कितने पहने हुए थे, आप किस बस से आए, उस बस का नंबर क्या था, ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो बताए जाते हैं। नहीं, इंटरव्यू में ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं होते हैं। उसमें सिंपल बातचीत की जाती है आपके बारे में, आपने जो पढ़ाई की है पहले ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बारे में बात की जाती है। उसके बाद अगर आप किसी जॉब में हैं तो उससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं, आप जिस शहर से हैं, आप जिस प्रदेश से हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, अधिकतर क्वेश्चन आपके यहीं से होते हैं। और ये जो अफवाहों वाले क्वेश्चन रहते हैं कि ये पूछा गया, वो सब उसका कोई बेस नहीं है, ऐसे ही निराधार है वो। तो सर जी हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ में मैंने डायरी लेखन लिखा हुआ था। मैं जो भी चीज़ें मेरे दैनिक जीवन में घटती हैं या फिर कोई अच्छी घटना घटती है तो मैं उसे डायरी में लिखता हूँ। तो यही मैंने अपने हॉबी के कॉलम में भरा था। तो सर जी एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे इंटरव्यू के लिए एक गेटअप चाहिए होता है, जैसे कि आपका एक तरह से फॉर्मल गेटअप है पूरा का पूरा, इससे क्या अलग प्रोसीजर भी होता है कि अपनी तरफ से? देखिए, इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो वो बहुत ही औपचारिक चीज़ होती है, फॉर्मल। तो ड्रेस भी आपका फॉर्मल होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा एक तरीके से चल रहा है अपना, तो वही अभी भी चल रहे हैं। ऐसा कुछ उसमें मेंशन नहीं होता है, अपने से ही सब पहन के जाते हैं। तो जैसे कि कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, इस समय अंदर क्या सुविधाएं मौजूद कराई जा रही हैं? अंदर आपको आप चाहे जो भी मास्क लेके जाएं, सैनिटाइज़र लेके जाएं, वो सब वहाँ पे जमा करना होता है। आपको यूपीएससी द्वारा मास्क प्रदान किए जाते हैं और साथ में फेस शील्ड दे रहे हैं वो, और उसके साथ साथ आपको सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं। और जो दूरी का ख्याल, काफ़ी सामाजिक दूरी का ख्याल पूरी तरीके से रखा जा रहा है। और इंटरव्यू बोर्ड के अंदर भी काफ़ी दूर दूर लोग बैठते हैं। पहले एक राउंड टेबल के पास पास बैठते थे, अभी सबके बीच में लगभग 7 से 8 फुट की दूरी है। और काफ़ी तेज़, इसकी वजह से काफ़ी तेज़ भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत दूर बैठ रहे हैं अध्यक्ष, तो काफ़ी दूर थे। तो ये लमसम कितने, आधे घंटे का, 15 मिनट का, कितने मिनट का इंटरव्यू चल रहा है लगभग? इंटरव्यू सबका लगभग 20 से 30 मिनट के बीच में चल रहा है। मेरा वही 27-28 मिनट के आसपास चला था। 27 मिनट का जैसा कि आपका इंटरव्यू चला, तो कैसा रहा? इंटरव्यू का माहौल बहुत ही हल्का था। मतलब जिस तरीके से तनाव बनाए जाते हैं मॉक इंटरव्यू में, या फिर जो फालतू के क्वेश्चन बाहर अफवाहें फैलती हैं कि ये पूछा गया वो पूछा गया, तो इस टाइप का कुछ भी नहीं था। बहुत ही हल्के माहौल में पूरा इंटरव्यू चला और काफ़ी मज़ा आया। मतलब एक चीज़ होती है नंबर न मिलना अलग बात है, लेकिन आपको वहाँ से आके फील कैसा हो रहा है, तो वो फीलिंग काफ़ी अच्छी रही। तो जो आपके सामने जो भी जज बैठे होंगे, क्या उन्होंने कभी ऐसा इंडिकेट नहीं करा कि आप हिंदी मीडियम से हो तो फिर कुछ अलग से सवाल पूछो, या फिर क्योंकि साउथ के भी लोग एक तरह से जज बैठे होंगे तो उन्होंने क्या कैसे सवाल रहे होंगे? मेरे अंदर जाते ही अध्यक्ष महोदय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि आपका हिंदी मीडियम मेंशन है यहाँ पर, तो हम आपसे हिंदी में ही बातचीत करेंगे। फिर एक और सदस्य थे, उन्होंने भी बोला कि आप अगर थोड़े बहुत इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो मैं पूछूं। मैंने कहा आप पूछने को पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब मैं हिंदी में दूंगा। और एक और मैम थी, वो नॉर्थ ईस्ट से थी, तो उन्होंने भी इंग्लिश में काफ़ी प्रश्न पूछे। और साथ में उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि अगर आप इंग्लिश में असहज हैं, आपको यूपी से बाहर या हिंदी बेल्ट से बाहर जाके काम करना होगा, तो आप किस तरीके से वहाँ एडजस्ट करेंगे। तो मैंने उनको बताया कि मैम, चूँकि इंग्लिश कंपलसरी का एक पेपर होता है, उसे पास करने के बाद ही आपकी मेंस की कॉपी जचती है।
तो वो पेपर तो मैंने पास कर लिया है। अब धीरे धीरे मुझे माहौल मिलेगा ऐसा, तो मैं बोलना भी सीख जाऊँगा। इसके लिए ट्रेनिंग से बेहतर जगह कोई है ही नहीं। तो आपको ये यूपीएससी का मोटिवेशन कहाँ से मिला सर? यूपीएससी का मोटिवेशन हमारे सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड में ही है पूरा। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई करता है तो उसको यही बोला जाता है कि ये तो तेज़ है, IAS IPS बनेगा, PCS बनेगा। तो वहाँ से हमें पता चलता है शुरुआत में, जबकि पता भी नहीं होता किस तरीके से बना जाता है, लेकिन ये दिमाग में लगातार बोल बोल के भर दिया जाता है कि आपको बनना है। तो वही चीज़ हमारे लिए फिर मोटिवेशन बन जाती है कि करके दिखाना। तो यानी आपका पूरा का पूरा फोर और गोकस यही था, तो आपका गोल यूपीएससी ही था? हाँ, सिविल सेवाओं, राज्य सिविल सेवा, और मैं तो राज्य सिविल सेवा में चयनित भी हूँ 4 बार, और फिलहाल डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है मेरा। और यूपीएससी के द्वारा भी मैं असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयनित हुआ था, और अभी फिलहाल ये इंटरव्यू देकर आया ही हूँ। तो सर जी, आप क्या क्या ऐसे काम करना चाहोगे? आप क्या क्या समाज में चेंजेस देखते हो कि इस पर सुधार किया जाए? समाज में चेंजेस, आप किस पोस्ट पे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे अगर आप बतौर जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी बात करूं, तो और उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर बात करूं, तो चूँकि उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण समुदाय से है, तो ग्रामीण समुदाय में बहुत ज़्यादा चुनौतियां भी हैं और संभावनाएं भी हैं। तो वहाँ पर विकास ठीक से पहुँच नहीं पाता, प्रशासन का जुड़ाव उनसे काफ़ी कम है। तो अगर प्रशासन का जुड़ाव ठीक से हो जाए, क्योंकि योजनाएं तो बहुत चलती रहती हैं हमारे यहाँ, काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर लो, और साथ में लोगों को जोड़ लो, जनता को प्रशासन के साथ जोड़ दो, ताकि जो भी समस्या है वो आपके सामने आती रहे, उसका निराकरण होता रहे। तो ये दोनों चीज़ें, क्रियान्वयन और जनता का जुड़ाव, ये दोनों हो जाए तो मुझे लगता है अधिकतर समस्याएं जो हैं यहीं पे हल होंगी। तो आजकल ये डिजिटल इंडिया का एक दौर भी चल रहा है, आपके मानने में कैसा है ये दौर? डिजिटलीकरण हर विभाग में इस वक्त हो रहा है। जैसे मैं अभी फ़िलहाल परिवहन विभाग में कार्यरत हूँ, तो वहाँ भी ई चालान है। पहले चालान कागज़ पे कटते थे, अभी ई चालान है। उसके बाद आपको ऑफिस जाके फॉर्म नहीं लेना है, आप सहज जनसेवा केंद्र से ही लाइसेंस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए जो भी परिवहन विभाग में सुविधाएँ मिलती हैं, उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यही चीज़ लगभग हर विभाग में है। जैसे स्वामित्व योजना भी आई है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो डिजिटलीकरण सुविधाजनक है, वो प्रशासन को और आसान बनाता है और जनता तक पहुंचने का एक सहज माध्यम बन गया है। थैंक यू सर।